हेलो गाइस, वेलकम टू दी डे 4 एंड हम फिर से लेके टीसीएस के कोडिंग क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में एनक्यूटी एग्जाम में पूछे गए थे। यहाँ पर एक पार्किंग लॉट प्रॉब्लम जिसे आज हम सॉल्व करेंगे, तो जल्दी से अंडरस्टैंड कर लेते हैं इस प्रॉब्लम को। So, a parking lot in a mall has R into C number of parking spaces. Each parking space will either be 0 or 1. So, 0 means empty and 1 means full. The status 0, 1 of the parking space is represented as the element of the matrix. The task is to find the index of the row in the parking lot that has the most of the parking spaces full. सो यहाँ पर R इंटू सी होने वाला हमारा साइज ऑफ द मैट्रिक्स एंड इससे ही हमें पता लगता है कि ये 2D एरे की प्रॉब्लम होने वाली है एंड एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स शुड बी 0 एंड 1। सो एलिमेंट्स हमारे 0 एंड 1 रहेंगे एंड अगर बात करें तो यहाँ पर टास्क की बात करता है। द टास्क इज टू फाइंड द रो इन द पार्किंग लॉट दैट हैज मोस्ट ऑफ द पार्किंग स्पेसेस फुल, यानी कि हमें उस रो को फाइंड करना है जिसमें मोस्ट ऑफ द पार्किंग स्पेसेस फुल हो। मुझे नहीं लगता आपको इस स्टेटमेंट से ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, तो जल्दी से हमारे नोटपैड में चलते हैं एंड समझते हैं कि इस क्वेश्चन में आखिर क्या पूछना चाहते हैं। तो उसके लिए पहले इस एग्जाम्पल को मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी एंड इसे कॉपी करके ले चलते हैं हम सीधे हमारे नोटपैड पर। तो पहली चीज ये हमारे रहने वाला है एक नॉर्मल सा एरे इंस्टेड ऑफ अ 2D एरे, बट यहाँ पर बात हो रही है हमारे रोज और कॉलम्स की, यानी कि रोज और कॉलम्स की, जहाँ पर रो है 3 एंड कॉलम है 3। तो पहले मैं इसे एक 2D एरे के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो मैं लेता हूँ यहाँ पर कितने कॉलम्स है, हमारे पास है कॉलम 3, तो 1 2 3 एंड ब्रेक, 1 2 3 एंड ब्रेक। सो अगर आप अब इसे देखें तो अब ये आपको एक 2D एरे के फॉर्म में दिख रहा होगा। अब हमारा यहाँ पर क्वेश्चन का था कि हमें टास्क था कि हमें मैक्सिमम पार्क स्पेसेस वाली रो को फाइंड करना है। मैक्सिमम पार्क स्पेसेस मतलब आपको यहाँ पर जो 0 दिख रहा है इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई कार पार्क नहीं है, 1 मतलब है कि कार पार्कड है, 0 मतलब कार पार्क नहीं। अगर मैं फर्स्ट रो में देखूं, यानी इस पूरी रो में देखूं, तो मेरे पास कितनी कार पार्कड है, सिर्फ एक कार पार्कड है। एंड अब मैं सेकंड रो में देखूं तो आप देखेंगे मेरे पास कितनी कार पार्कड है, मेरे पास 2 कार पार्कड है। एंड थर्ड के केस में मेरे पास 3 कार पार्कड है, यानी मेरे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स किस रो में पार्कड है, वो है रो नंबर 3। एंड अगर आप आउटपुट देखेंगे तो यहाँ पर हमें मिलता है रो नंबर 3, यानी रो नंबर 3 में हमारी मैक्सिमम कार पार्क है। सिमिलरली हम इस वाले एरे को भी कॉपी करते हैं एंड जिसका साइज होने वाला है हमारा 4 इंटू 3। तो इसका भी हम एक 2D एरे कन्वर्जन करने की कोशिश करते हैं। इसको ले चलते हैं नीचे, इसको ले चलते हैं नीचे एंड हमारी साइज की बात करें तो साइज आपकी रो रहेंगी 4 एंड कॉलम रहेंगे 3। मैं हर 3 पे एक ब्रेक लगा दूंगा। आ, 3 यानी कि यहाँ पर एक ब्रेक एंड 3 यानी कि यहाँ पर दूसरा, तीसरा। अगर आप अब देखेंगे तो आपको ये एक पूरा 3 इंटू 4 साइज का एरे, एक 2D एरे सा दिख रहा होगा। अब इसमें भी हम मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्किंग जिस रो में है उसे फाइंड करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट के केस में हमारे पास देखिए तो सिर्फ एक पार्किंग है, सेकंड के केस में 2 पार्किंग है, थर्ड के केस में भी 2 पार्किंग है एंड फोर्थ के केस में हमारे पास 3 पार्किंग है। हमारे पास जो मैक्सिमम पार्किंग वाली रो है वो है रो नंबर 4। आउटपुट देखेंगे आप 4। इससे पता चलता है कि हमने क्वेश्चन को बिल्कुल सही तरीके से अंडरस्टैंड किया है। अब क्वेश्चन को तो हमने अंडरस्टैंड कर लिया, अब चलते हैं इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ। इस प्रॉब्लम को हम किस किस अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए बेसिकली हमने कुछ चीजें करनी है, जैसा कि हमने पहले ही एक्सप्लेन किया था। जब हमें फाइंड करना है कि इस पर्टिकुलर रो में कितनी नंबर ऑफ पार्किंग्स हैं, तो उसे फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली इन सब का सम कर सकते हैं। अगर मैं सम करूं तो मेरे पास आ जाएगा आपका 1
और मैं साथ ही साथ इसके रो नंबर को भी लिख लेता हूँ। सो रो नंबर होने वाला है इसका 1। एंड उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। इसमें फाइंड करने के लिए कितनी पार्किंग्स है, हम सम कर देंगे तो सम हो जाएगा 1 और 1 यानी कि 2। एंड ये रो नंबर रहने वाली है 2। इसी तरह नेक्स्ट रो में भी पार्किंग की बात करें तो पार्किंग होने वाली है, टोटल पार्किंग होगी 1113 एंड रो नंबर हो जाएगी 3। सो दोस्तों, अगर हम पर्टिकुलर रो का अगर हम सम करते तो हमें पता लग जाएगा कि उस रो में कितनी नंबर ऑफ पार्किंग्स हैं। एंड इन सबको कंपेयर करके हम निकाल सकते हैं कि मैक्स नंबर ऑफ पार्किंग्स किस वाली रो में है एंड उसका रो काउंट निकाल सकते हैं। इस तरीके से अगर हम कोड करें तो इजीली हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बट स्टिल हमारे सामने एक बड़ी प्रॉब्लम फिर भी बनी रहती है। आखिर वो क्या है? वो प्रॉब्लम ये है कि ये कोई 2D मैट्रिक्स नहीं, बल्कि ये है हमारी एक नॉर्मल सी सिंपल सी एरे। सो हम एरे के केस में से किस तरीके से सॉल्व करेंगे? तो पहले मैं इसे दोबारा से बना लेता हूँ एक एरे। तो चलते हैं ऊपर, फिर से कॉपी कर लेते हैं हमारे इस एरे को। ये आ गया हमारा एरे। अब इस पर्टिकुलर एरे से इस एरे में कन्वर्जन तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम सिंगल एरे से 2D एरे बनाने की कोशिश करें तो उस केस में हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। तो हम इस केस में इससे ये अचीव करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों, अगर आप यहाँ प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वैल्यू ऑफ कॉलम सी जो हमारी है 3। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम यानी ये वाली प्रॉब्लम के लिए हमारी कॉलम्स की वैल्यू रहने वाली है 3। और अगर आप देखेंगे तो हमने ब्रेक कैसे किया था? हमने ब्रेक किया था अगर 1 2 3, अगर 3 थर्ड एलिमेंट हो जाए तो उसके बाद से हमारे नेक्स्ट एलिमेंट के लिए हम ब्रेक लगा देंगे, यानी 1 2 3 एंड उसके बाद आ जाएगा आपका ब्रेक। वैसे 1 2 3 उसके बाद आ जाएगा हमारा ब्रेक। इस तरीके से होने वाला है। सिमिलरली से हम कोड कैसे कर सकते हैं? जब आप लूप चलाएंगे, लूप लूप में जस्ट हमने कंडीशन लगा देनी है। अगर वैल्यू ऑफ मॉड्यूलो 0 है तो ये बेसिकली क्या कर रहा है? ये कर रहा है आपकी वैल्यू ऑफ इंडेक्स अगर आपके कॉलम के मॉड्यूलो में 0 है, यानी कि कॉलम से पूरी तरीके से डिविजिबल है, उस केस में, यानी कि इस केस में आपने क्या करना है? आपने जस्ट इसे न्यू रो मान लेना है। assume it is a new row। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास यहाँ पर आपके कॉल की वैल्यू कितनी थी? 3। तो यहाँ पर कॉल की जो वैल्यू थी वो थी हमारे पास 3, राइट। सो अगर आप देखेंगे तो देखिए 0 1 2 एंड जैसे इंडेक्स की वैल्यू हुई 3, तो 3 से हमारी स्टार्ट हो जा रही है एक नई रो। यानी कि हमने सम करते वक्त सिर्फ इतना ध्यान देना है कि जब तक आपका इंडेक्स मॉड्यूलो कॉल 0 नहीं हो जाता तब तक आप वैल्यूज का सम करते रहेंगे। यानी इन तीनों का सम करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 1। और फिर आपको तब तक चलते रहना है जब तक आपका ये मॉड्यूलो 0 ना हो जाए, इंडेक्स मॉड्यूलो कॉलम, यानी कि ये 3 मॉड्यूलो 3 0 ना हो जाए। एंड जैसे ही ये 0 होता है उस केस में आपको सीधा ही पता लग जाएगा कि आपकी एक नई रो स्टार्ट होने वाली है। तो आप फिर से सम को 0 से स्टार्ट करके यहाँ पर इनका सम कर सकते हैं। एंड सिमिलरली जब आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे तो 3 4 5 एंड 6 मॉड्यूलो 3 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से फिर से हमारी एक नई रो स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर तीनों का सम करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 3। तो आप इस मॉड्यूलो कॉल का यूज करके इजीली फाइंड कर सकते हैं कि हमारी रो जो है, नई रो कहाँ से स्टार्ट होने वाली है। सो बस हमें करना क्या है? एलिमेंट्स का सम करना है और उसके साथ साथ उनके रो के काउंट को भी याद रखना है। अब इस
प्रॉपर लॉजिक को जो हमने ब्रेक करा था इसे कंबाइन करके हम एक कोड के फॉर्म में रख लेते हैं। एंड जो कोड है वो है आपका इस तरीके से। मैं आपको एक बार कोड दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये रहा वो पूरा कोड। ये programmings.com पे मैंने एक कोड लिख के रखा हुआ है। मैं इसे कॉपी करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इस कोड को प्रोवाइड कर दूंगा। इस कोड को देख के आप आसानी से ये मॉड्यूलो वाला लॉजिक जो हमने एक्सप्लेन किया था वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बस यहाँ पर इनिशियली अगर आप देखेंगे तो लिखा है रो नॉट इक्वल टू 0। ये इसलिए रखा गया है क्योंकि आपका स्टार्टिंग इंडेक्स, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर देखेंगे, सॉरी लगता है मैंने सब उड़ा दिया, राइट। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 0 मॉड्यूलो 3 भी 0 होता है। इसे स्किप करने के लिए बस सिर्फ इसे स्किप करने के लिए ये वाली कंडीशन यहाँ पर लगाई गई है। आप इस पूरे कोड को देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक कोड मिल जाएगा। एंड आई होप दोस्तों आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।